Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 6 of exercise number 4.1. The statement of the question is 7x minus 25 over x minus 4 into x minus 3. इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसे बिल्कुल इसी तरह से हमने सॉल्व करना है जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके अंदर अगर हम सबसे पहले तो देखें, जैसे कि मैं लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताता आया हूँ कि यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि x की पावर क्या है। तो यहाँ पे x की पावर 1 है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया है। इसके अंदर ये जो x माइनस 4 है, इसको हम सबसे पहले a के डिनोमिनेटर में रख लेते हैं और x माइनस 3 जो है इसको b के डिनोमिनेटर में रख लेते हैं। तो अब यहाँ पे और इसको इक्वेशन नंबर 1 हम रख देते हैं। अब जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम करते हैं, इस क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह से करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये सारे का, इसको हम इक्वेशन के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक साइड पे, यानी ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में यही x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ये इक्वल के इस साइड पर भी मल्टीप्लाई होगा और इक्वल के दूसरी साइड पर भी मल्टीप्लाई होगा। जब इक्वल के इस साइड पर मल्टीप्लाई होगा तो ये 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, ये x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और a ओवर x माइनस 4 के साथ भी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, और जो b ओवर x माइनस 3 है इसके साथ भी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x माइनस 3 x माइनस 3 से कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 4 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे x माइनस 4 और x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 3 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फाइनली हमारे पास जो बाकी बचा, ये बाकी जो इक्वेशन बची, ये 7x माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4 बच गया। अब यहाँ पे हमने एक्चुअली करना ये है कि यहाँ पे a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये x माइनस 3 जो है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम करते हैं कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू प्लस 3 आ जाएगा। ये प्लस 3 को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 7 इंटू एक्स की जगह पे हमने प्लस 3 ले लिया। सो 7 इंटू 3 माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 4, यानी x की जगह पे हमने जस्ट 3 पुट कर लिया। तो यहाँ पे 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 माइनस 25, 21 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 24 आ जाएगा। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 0 को a से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सारा 0 आ गया। यहाँ प्लस b इंटू 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, और ये माइनस 1 जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास माइनस b आ जाएगा। अब ये माइनस और माइनस यहाँ पे और ये माइनस यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल आउट हुए। सो फाइनली हमारे पास b की वैल्यू 4 आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हमने b की वैल्यू कैलकुलेट की, इसी तरह से हम a की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। a की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस b को 0 करना होगा। b को 0 करने के लिए यहाँ पे x माइनस 4 जो है, इस x माइनस 4 को हम सपोज कर लेते हैं कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमने x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ले लिया। ये माइनस 4 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस 4 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू प्लस 4। ये प्लस 4 हम इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर लेते हैं। मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ ताकि इसको हम प्रॉपरली देख सकें। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर प्लस 4 हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ये 7 इंटू एक्स की जगह 4 आ गया, माइनस 25 इसी तरह से इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये 0 b को भी 0, यानी 0 मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो ये 0 आ जाएगा। अब ये 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये फाइनली हमारे पास a यहाँ पे आ गया। 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28, 28 में से 25 माइनस होंगे तो ये हमारे पास 3 आ गया। सो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब b की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं और a की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, a की वैल्यू 3 है।
ये ए और बी की दोनों वैल्यूज हम वो लास्ट वाली इक्वेशन जहां से हमने स्टार्ट लिया था वहां पे हम ए और बी की दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसी इक्वेशन को यहाँ पे यानी इस इक्वेशन में जहां पे ए है वहां पे 3 और जहां बी है वहां पे 4 हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आई ये 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 4 प्लस 4 ओवर x माइनस 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स.com।